ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है गायत्री यज्ञ की उपयोगिता और उसकी आवश्यकता। आज के युग में जहाँ इतनी आपाधापी भागदौड़ और बहुत तरह की अशांति जीवन में संव्याप्त हो रही है, कहीं महामारी के रूप में तो कहीं अन्य प्रकार की व्याधियों के रूप में, घर में क्लेश कलह के रूप में, भाई भाई में वैमनस्यता के रूप में, कहीं मित्रों के साथ भी अनबन के रूप में, पति पत्नी के अनबन के रूप में, न जाने कितने प्रकार की समस्याएं मनुष्य के चारों तरफ घिरी पड़ी हैं। और इसमें हम तरह तरह की परेशानियों से घिर करके घोर अंधकार में जा रहे हैं। और वो अज्ञानता का अंधकार है हमारा। अज्ञानता ने हमको इस तरह से घेर रखा है जैसे काली कोठरी में किसी को बंद कर दिया जाए और उसमें कोई भी खिड़की उजाले की ना हो। ऐसे ही आज हमारे जीवन में हमने अपने मन मस्तिष्क में ऐसी ही सारी खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए हैं। इन खिड़की और दरवाज़ों को खोलना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए उस आवश्यकता को खोलने के लिए किसकी आवश्यकता है? उसकी आवश्यकता है गायत्री और यज्ञ की। तो आज हम आपको गायत्री यज्ञ की उपयोगिता और उसकी आवश्यकता के बारे में बताएंगे। इसको ध्यान से सुनिए। भारतीय संस्कृति का उद्गम ज्ञान गंगोत्री गायत्री ही है। भारतीय धर्म का पिता यज्ञ को माना जाता है। गायत्री को सद्विचार और यज्ञ को शतकर्म का प्रतीक मानते हैं। इन दोनों का सम्मिलित स्वरूप सद्भावनाओं एवं सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाते हुए विश्व शांति एवं मानव कल्याण का माध्यम बनता है। प्राणी मात्र के कल्याण की सद्भावनाएं बढ़ाती है। यज्ञ शब्द 3 अर्थ से बना है। पहला है देव पूजा, दूसरा है दान और तीसरा है संगतिकरण। अब समझते हैं हम संगतिकरण का अर्थ। संगतिकरण का अर्थ होता है संगठन। यज्ञ का एक प्रमुख उद्देश्य धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को सत प्रयोजन के लिए संगठित करना। इस युग में संघ शक्ति ही सबसे प्रमुख शक्ति है। परास्त देवताओं को पुनः विजयी बनाने के लिए प्रजापति ने उनकी पृथक पृथक शक्तियों का एकीकरण करके संघ शक्ति के रूप में दुर्गा शक्ति का प्रादुर्भाव किया था। उस माध्यम से उनके दिन फिरे और संकट दूर हुए। देवता पुनः अपने देवत्व को धारण कर सके। मानव जाति की समस्या का हल सामूहिक शक्ति एवं संबद्धता का पर निर्भर है। एकाकी व्यक्तिवादी असंगठित लोग दुर्बल और स्वार्थी माने जाते हैं। गायत्री यज्ञों का वास्तविक लाभ सार्वजनिक रूप से जन सहयोग से संपन्न कराने पर ही उपलब्ध होता है। यज्ञ का तात्पर्य है, अब हम समझते हैं यज्ञ को। यज्ञ क्या है? यज्ञ का तात्पर्य क्या है? त्याग, बलिदान, शुभ कर्म। अपने प्रिय खाद्य पदार्थों एवं मूल्यवान सुगंधित पौष्टिक द्रव्यों को अग्नि एवं वायु के माध्यम से समस्त संसार के कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा वितरित किया जाता है। वायु शोधन से सबको आरोग्यवर्धक सांस लेने का अवसर मिलता है। हवन हुए पदार्थ वायुभूत होकर प्राणी मात्र को प्राप्त होते हैं और उनके स्वास्थ्य संवर्धन, रोग निवारण में सहायक होते हैं। यज्ञ काल में उच्चरित वेद मंत्रों की पुनीत शब्द ध्वनि आकाश में व्याप्त होकर लोगों के अंतःकरण को सात्विक एवं शुद्ध बनाती है। इस प्रकार थोड़े ही खर्च एवं प्रयत्न से यज्ञकर्ताओं द्वारा संसार की बड़ी सेवा
की जा सकती है। व्यक्तिक उन्नति और सामाजिक प्रगति का सारा आधार सहकारिता, त्याग, परोपकार आदि प्रवृत्तियों पर ही निर्भर है। यदि माता अपने रक्त मांस में से एक भाग नए शिशु का निर्माण करने के लिए न त्यागे, प्रसव की वेदना न सहे, अपना शरीर निचोड़कर उसे दूध न पिलाए, पालन पोषण में कष्ट न उठाए और यह सब कुछ नितांत निस्वार्थ भाव से न करे, तो फिर मनुष्य का जीवन साधारण धारण कर सकना संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य का जन्म यज्ञ भावना के द्वारा या उसके कारण ही संभव होता है। गीताकार ने इसी तथ्य को इस प्रकार कहा है कि प्रजापति ने यज्ञ को मनुष्य के साथ जुड़वा भाई की तरह पैदा किया है और यह व्यवस्था की है कि एक दूसरे का अभिवर्धन करते हुए दोनों ही फले और फूले। यदि यज्ञ भावना से मनुष्य ने अपने को जोड़ा न होता तो अपनी शारीरिक असमर्थता और दुर्बलता के कारण अन्य पशुओं की प्रतियोगिता में यह कब का अपना अस्तित्व खो बैठा होता। यह जितना भी अब तक बढ़ा है उसमें उसकी यज्ञ भावना ही एकमात्र माध्यम है। आगे भी यदि प्रगति करनी हो तो उसका आधार यही भावना होगी। प्रकृति का स्वभाव यज्ञ परंपरा के अनुरूप है। समुद्र बादलों को उदारता पूर्वक जल देता है। बादल एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसे ढोकर ले जाता है और बरसाने का श्रम वहन करते हैं। नदी नाले प्रवाहित होकर भूमि को सींचते, प्राणियों की प्यास बुझाते, वृक्ष एवं वनस्पतियां अपने अस्तित्व का लाभ दूसरों को ही देते हैं, स्वयं नहीं चखते उसे। पुष्प और फल दूसरे के लिए ही जीते हैं। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, वायु आदि की क्रियाशीलता उनके अपने लाभ के लिए नहीं वरन दूसरों के लिए ही है। शरीर का प्रत्येक अवयव अपने निज के लिए नहीं वरन समस्त शरीर के लाभ के लिए ही अनवरत गति कार्यरत करता रहता है। इस प्रकार जिधर भी दृष्टिपात किया जाए यही प्रकट होता है कि इस संसार में जो कुछ स्थिर व्यवस्था है वह यज्ञ वृत्ति पर ही अवलंबित है। यदि इसे हटा दिया जाए तो सारी सुंदरता कुरूपता में और सारी प्रगति विनाश में परिणत हो जाएगी। ऋषियों ने कहा है यज्ञ ही संसार का चक्र की धुरा है। धुरा टूट जाने पर गाड़ी को आगे बढ़ा सकना संभव नहीं है, कठिन है। तो ध्यान रखें मित्रों, यज्ञ में जीवन जीना बहुत आवश्यक है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी की एक वाणी आती है जिसका मैं आपको थोड़ा सा सार संक्षेप में बताना चाहता हूँ। क्या? नाम जपो कीरत करो अते बंड के छको। बने भगवान का, प्रभु का, अपने इष्ट आराध्य का स्मरण करते हुए, उनका नाम जपते हुए दोनों हाथों से खूब मेहनत करिए, खूब कर्म करिए। नाम जपो कीरत करो अते बंड के छको, और उसको 1000 हाथों से बांट के खिलाओ। यज्ञोमय जीवन। आपने देखा है ये जो हमारे सिख भाई हैं वो जो भी कमाते हैं उसका एक अंश वो गरीबों की सेवा में लगाते हैं। उनसे हमें सीखना चाहिए, उनकी सेवा हमें सीखनी चाहिए। वो यज्ञ जीवन है उनका, वो यज्ञ है, वही उनका यज्ञ है जो दूसरों की प्यास बुझाने में, दूसरों की भूख बुझाने में, दूसरों की सेवा करने में, पीड़ित को दवा कराने में, ऐसी चीजों में वो लगाते हैं। हमें भी अपनी कमाई का अंश ऐसे कार्यों में निहित करना चाहिए, लगाना चाहिए और अपने जीवन को यज्ञमय जीवन बनाना चाहिए और यज्ञ को करना चाहिए। गायत्री को जपना चाहिए। गायत्री सद्बुद्धि की देवी है।
ज़्यादा बात करते नहीं हुए मैं इन्हीं